तेज चलाओ रिया, वो पीछे आ रहे हैं। संभालो उसे पूजा, मैं कोशिश कर रही हूँ। दर्द हो रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है। रिया तेजी से भगाओ, मैं नहीं सह सकती। उफ, थोड़ा और बर्दाश्त करो मिसेस शर्मा। ये मेरे पेट्रोल का धंधा बंद कराएगी। अभी कांड करते हैं इसके साथ। रिया दीदी, मिसेस शर्मा का दर्द बढ़ रहा है। कह रही है बच्चा अभी आने वाला है, जल्दी करो कुछ। हाँ हाँ मुझे पता है पूजा सखी, पर ये पेट्रोल की सुई देख, बिल्कुल नीचे है। पहले पंप पे चलते हैं। अरे किस पंप पे? रात के 2 बज रहे हैं, सब बंद होंगे। सिटी पंप 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ चलते हैं। 5 मिनट का रास्ता है। बेटा जल्दी करो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आंटी 2 मिनट जाग, बस 2 मिनट, मैं हूँ ना। दीदी सीरियसली देख, ये एम्बुलेंस रुकी तो बीच रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। पूजा नेगेटिव मत बोल दर, और हाँ हॉस्पिटल को कॉल कर, बोल इमरजेंसी केस आ रहा है, डिलीवरी रूम रेडी रखें, ठीक है ना? पर दीदी आज सुना था पूरे शहर में पेट्रोल की प्रॉब्लम है। क्या मतलब? कैसी प्रॉब्लम? सुबह से न्यूज में था ना, किसी ने सारा स्टॉक खरीद लिया, ना कि थी शॉर्टेज हो गई है। ये बकवास है ना, शॉर्टेज नहीं होती इतनी जल्दी जल्दी। चलो देखते हैं। और अगर सच में नहीं मिला तो पूजा आज तो विटनेस रहेगी कि रिया ने एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूरा शहर उल्टा कर दिया। अरे भाई जल्दी खोलो, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आई है। कौन है रात को? दुकान बंद है, सुबह आओ। भाई साहब खोलिए थे, एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, पेट्रोल चाहिए अभी। एम्बुलेंस तो क्या हुआ है? पेट्रोल है नहीं हमारे पास। कैसे नहीं है? ये 24 घंटे वाला पंप है। था बेटा, था। कल शाम को ही टैंक खाली हो गया, सप्लाई नहीं आई आज। सप्लाई नहीं आई मतलब? कहाँ गई सप्लाई? वो मुझे क्या पता नहीं, मालिक जाने, मैं तो बस रखवाली करता हूँ। दीदी क्या हुआ? पूजा ये पंप भी खाली है बे। दूसरा पंप कहाँ है पास में? सेक्टर 7 वाला बॉटेल, पर वो रात को बंद होता है। और हाईवे वाला बीपी पंप, वो तो 12 किलोमीटर दूर है ना, इस पेट्रोल में नहीं पहुँचेंगे। बेटा आज पूरे शहर में यही हाल है, सुबह से कोई सप्लाई नहीं आई। पूरे शहर में नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? कोई बड़ी सप्लाई चेन फेल नहीं होती इतनी जल्दी। नहीं बेटा, ये फेल नहीं हुई, ये रोकी गई है। रोकी गई मतलब? विक्रम सेठ? हाँ, जिनका शहर में सबसे बड़ा पंप है ना, उन्होंने ही सारा पेट्रोल खरीद लिया। ब्लैक में बेचेंगे। सुनो बेट, मैं बूढ़ा हूँ, डरता हूँ, पर झूठ नहीं बोलूंगा। आज सुबह विक्रम सेठ के आदमी आए थे, सारी सप्लाई उनके गोडाउन में गई है। दीदी ये तो बहुत बड़ी बात है। विक्रम सेठ, ठीक है। ये क्या बोल रही है तू? विक्रम मेरा दोस्त है के 30 साल से। पापा उठो, इमरजेंसी है। क्या हुआ रिया? रात के 2 बजे। ये क्या बोल रही है तू? विक्रम मेरा दोस्त है के 30 साल से। पापा मुझे पता हैगा, पर मेरे साथ एक प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसे अभी हॉस्पिटल चाहिए, और मेरी एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म है। अरे तो किसी दूसरी जगह से। पापा पूरे शहर में नहीं है। पंप वाले ने खुद बताया कि विक्रम सेठ के आदमी सुबह आए थे। क्या? दीदी वो बड़े आदमी है ना, गलत हुआ तो? पूजा अगर ये एम्बुलेंस रुकी तो मिसेस शर्मा का बच्चा बीच सड़क पर आएगा थे। मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटा बेटा प्लीज। आंटी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी,
ये रिया का वादा है। रिया पापा प्लीज डैड, एक बच्चे की जान की बात है। इंडस्ट्रियल एरिया में है, सेक्टर 12 में। पर रिया में थैंक यू पापा। दीदी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? सेक्टर 12 बीफ, विक्रम सेठ के गोडाउन पर। पर दीदी कानूनी तौर पर कानून बाद में ताज, पहले वो बच्चा जो आने वाला है। माल तैयार है, हमें निकलना होगा। जल्दी करो, कोई आ रहा है। दीदी अंदर मत जाओ, वो ये लोग डेंजरस हैं। तू मिसेस शर्मा के पास रहे, मैं बस देखती हूँ। और अगर पकड़ ली गई तो तू कॉल करना बे, पुलिस को, न्यूज चैनल को और मेरे पापा को। हाँ भाई, कल सुबह रेट डबल करके बेचेंगे। अभी शॉर्टेज बनाए रखो, जितनी घबराहट उतना पैसा। कुछ पंप वाले रेजिस्ट कर रहे हैं। कौन सा पंप? सिटी पंप वाला रमेश शाह, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की बात कर रहा था। रमेश को समझा दो या उसका लाइसेंस समझा देगा, ये चॉइस उसकी है। कल कितना माल बेचना है? जितना बिके 200 रुपए लीटर एक्स्ट्रा लो। लोग देंगे, जब गाड़ी खड़ी होगी तो क्या करेंगे? और सुनो, अगर कोई पुलिस भी आए तो एसपी साहब को याद दिला देना, हमारी दिवाली की मिठाई वो खुद हैंडल करेंगे। एसपी साहब को दिवाली की मिठाई है। रिया, रिया तू यहाँ क्या कर रही है रिया? आयुष तू यहाँ है, इसका मतलब तुझे पता था। रुक, पहले शांत हो जा। शांत? मेरी एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसे हॉस्पिटल चाहिए, और तेरे बाप ने पूरे शहर का पेट्रोल चुरा लिया। आवाज नीची रख, वो लोग अंदर हैं। मुझे परवाह नहीं, मुझे पेट्रोल चाहिए अभी। रिया तू नहीं समझ रही, ये सब बिजनेस है। बिजनेस? एक बच्चे की जान बिजनेस है तुम्हारे लिए? वो बच्चा मर नहीं रहा, तू ड्रामा कर रही है। मैं ड्रामा कर रही हूँ? आयुष, मैंने अभी तेरे बाप को रिकॉर्ड किया है ना, एसपी को ब्राइब देने की बात कर रहे थे। क्या तूने रिकॉर्ड किया? रिया बेन, डिलीट कर उसे अभी। नहीं। आयुष, हमने 2 साल पहले ब्रेकअप किया था, तब तुझे पता था कि तेरे बाप ऐसे हैं? बोल। रिया यार, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? मैं तुझसे एक एम्बुलेंस भर पेट्रोल मांग रही हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है? अगर बाप को पता चला कि मैंने दिया तो वो तुझे डांटेगा। बड़ा डरावना है। पर उस एम्बुलेंस में एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए रो रही है। रिया। आयुष, आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं, मेरे बाप का तेरे बाप से 30 साल का रिश्ता है, उसी रिश्ते की खातिर पेट्रोल दे। मेरे बाप का नाम मत लेना कहीं, समझी? ठीक है, तो मैं न्यूज चैनल वालों को ये वीडियो भेजती हूँ। रुक रिया। How much longer does this take? Be quiet and focus. We are exposed here. आयुष, जा, जल्दी जा यहाँ से। ये काफी नहीं होगा। कितना चाहिए? कम से कम 5 लीटर मग। हॉस्पिटल तक पहुंचना है। रिया यार, बाप अंदर है, अगर निकला तो निकले, मुझे डर नहीं है। पर मुझे है, तू नहीं समझती। आयुष, तू अच्छा लड़का था, अब भी है शायद, इसीलिए तू यहाँ चुपके से टैप खोल रहा है। अगर बुरा होता तो मुझे धक्का देकर चला जाता। अपनी माँ तो याद कर, वो भी माँ है, वो अंदर एम्बुलेंस में। बस यहाँ से निकल जा, और वो वीडियो प्लीज। वीडियो मेरे पास रहेगी,
पर जब तक तेरे बाप कुछ गलत नहीं करते मैं यूज नहीं करूंगी। वादा? एम्बुलेंस ड्राइवर का वादा झूठा नहीं होता। रिया, मुझे माफ कर देना। माफी उस माँ से मांगना जो रो रही है। चल जा, जल्दी करो, मिसेस शर्मा ठीक नहीं है। ओफो, चलना, यहाँ फंस गया है। दीदी रुको जय, पेट्रोल तो डला पर शायद फ्यूल लाइन में एयर लॉक है। एयर लॉक? अभी? सच में? हाँ, जब टैंक बिल्कुल एम्प्टी होता है तो ऐसा होता है। तो फिक्स करो पूजा। दीदी मैं नर्स हूँ, मैकेनिक नहीं। हट हट, मुझे देखने दे। बेटा लगा, बेटा बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी, लगता है अभी। आंटी शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक है, फ्यूल लाइन कहाँ है? दीदी दी, कंट्रैक्शंस बहुत क्लोज हो गए हैं। कितने क्लोज? हर 2 मिनट पर। मतलब हमारे पास 20 मिनट भी नहीं है। अगर इंजन नहीं चला तो यहीं डिलीवरी करनी पड़ेगी। यहाँ डिलीवरी नहीं होगी, मैं इस इंजन को चलाऊंगी। कैसे? जैसे भी हो। बेटा, मुझे डर लग रहा है। आंटी देखिए मेरी आंखों में, डरिए मत, आपका बच्चा सेफ आएगा। मैं यहाँ हूँ। बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 24 साल। और इतना हौसला है तुम में। आंटी हौसला तो आप में है, जो माँ बनने के लिए इतना दर्द झेल रही हैं। दीदी पेट टायर गया। मुझे दिख रहा है पूजा। ये जानबूझकर लगता है। हाँ ये नाखून बिछाए हैं किसी ने। दीदी वो एसयूवी। कहाँ जा रही हो रात को अकेले? ये एम्बुलेंस है, रास्ता दो। एम्बुलेंस का टायर खराब है। कहाँ जाएगी? स्पेयर टायर लगाऊंगी, तुम लोग हटो। स्पेयर टायर भी खराब कर दें क्या? ठीक है ना, तो मैं अभी मीडिया को कॉल करती हूँ। फोन रख। दीदी दीदी देखो भाई, तुम मुझे नहीं जानते। मेरे पास एक वीडियो है जो अभी 5 लोगों को फॉरवर्ड है। अगर मैंने अगले 10 मिनट में मैसेज नहीं किया तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली न्यूज चैनल्स को जाएगी। क्या? सुना नहीं? ऑटो फॉरवर्ड। टेक्नोलॉजी बड़ी काम की चीज है भाई। सेठ जी को कॉल करें। बेटा प्लीज यार। बच्चा आ रहा है। दीदी ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे अभी डिलीवरी करनी है। हाँ पापा, रोड पर हूँ, टायर फ्लैट है। घर आ जाओ, बड़े लोगों से झगड़ा मत करो। पापा मेरी एम्बुलेंस में एक माँ है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। रिया, पापा क्या तुम मुझे घर बुलाते अगर उस एम्बुलेंस में तुम्हारी बेटी होती? बोलो पापा। नहीं। तो फिर उस माँ की बेटी के लिए भी वही करो, पुलिस को कॉल करो। असली वाली पुलिस, जो बिकी नहीं। तू बहुत ब्रेव है मेरी बेटी। ये एम्बुलेंस ड्राइवर का जॉब डिस्क्रिप्शन है पापा। ब्रेव होना मैंडेटरी है। दीदी डिलीवरी अब नहीं रुकेगी।
नमस्ते, मैं रिया हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर। मेरी एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट वुमन है। बीच सड़क पे रोका गया है हमें। ये लोग अरे बंद कर कैमरा। ये लोग पेट्रोल माफिया के आदमी हैं। पीछे गोडाउन में। 3 आदमी एसयूवी में बैठ के भाग गए। रिया लाइव वीडियो बंद करती है। वो उन्हें जाते हुए देखती है। रेड टेल लाइट्स डार्क में घम जाते हैं। हो गया। दीदी लड़की है, बिल्कुल हेल्दी। ओह बेटा साहब, तेरी वजह से ये दुनिया में आई। नहीं आंटी, ये आपकी वजह से आई। आपने माँ होकर सब झेला। नाम रखूंगी इसका भाई, रिया। आंटी दीदी, आपकी ही लाइव वीडियो बहन देखो। इतने लोग। दीदी जान, लोग आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एड्रेस था। तुमने कहा था कि वो सेक्टर 10 में है। ये क्या तमाशा है? माफ करना सेठ साहब, पर वो सेठ जी जरा। सेठ जी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? आराम से बोल। वो एम्बुलेंस वाली लड़की डे, उसने लाइव वीडियो की है। तो डिलीट करवाओ। और सेठ जी, डीएसपी रावत का कॉल आया था, वो आ रहे हैं। रावत? वो बिका हुआ नहीं है सेठ जी। एसपी को कॉल करो। एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे। आयुष कहां है? तूने उस लड़की को पेट्रोल दिया? हाँ। तूने मेरा बाप कहें, एक प्रेग्नेंट वुमन थी, बच्चा आने वाला था। मुझे नहीं पड़ी। मुझे पड़ी है। ये बिजनेस है आयुष, फीलिंग्स बिजनेस में नहीं चलती। तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। क्या? बाप, मैंने आज वो किया जो सही था। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। सब लोग पीछे हटिए। ये जगह पुलिस की हिरासत में है। सर, मीडिया को कंट्रोल कीजिए। This is Channel 4 News reporting live from the scene. Officer, can you confirm the casualties in the ambulance? तो तुम एम्बुलेंस ड्राइवर हो रिया? रिया? हाँ सर। उम्र 24। और अकेले पेट्रोल माफिया से भिड़ गई? सर, मैं भिड़ी नहीं, बस अपना काम किया। वीडियो देखी मैंने। गोडाउन में क्या था? सर, सैकड़ों लीटर पेट्रोल। और कॉन्वर्सेशन में एसपी साहब का जिक्र था, ब्राइब की बात। एसपी का नाम था? आपको वीडियो भेज देती हूँ। भेजो। साहब, इस लड़की ने सच बात की। हम सुबह से पेट्रोल के लिए भटक रहे हैं। हाँ सर, हमें पेट्रोल नहीं मिला, बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा सके। ठीक है, सेक्टर 12 गोडाउन को सील किया जाएगा। सुबह तक सप्लाई नॉर्मलाइज होगी। रिया जी, आपको डर नहीं लगा? लगा, पर डर से ज्यादा जरूरी था वो काम। और वो बच्ची जो एम्बुलेंस में पैदा हुई,
उसका नाम रिया रखा गया है। दोस्तों, क्या आपको भी गैस और पेट्रोल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करें। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, लक्ष्मी को दहेज के लालच में लात मार दी। मैंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा कि वो भाग गई है ताकि मेरा झूठा घमंड बचा रहे। कितनी बदबू है इस सुअर बाड़े में। ओए धर्मपाल, जिंदा है या यमराज का इंतजार कर रहा है? मैंने आज की पूरी दिहाड़ी तो आपके मुनीम को दे दी, अब क्या मेरी जान लेंगे? धर्मपाल, तेरा कर्जा मैं माफ कर सकता हूँ, पूरा 5 लाख माफ, एक शर्त पर। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है तेरा बेटा राहुल बहुत अच्छी जूठी पतलें उठाता है। ये लाला मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, अब मेरी इज्जत भी नीलाम करेगा। मैं किसी के जूठे साफ नहीं करूंगा। इज्जत? तेरी बीवी तो 2 साल पहले ही शहर भाग गई थी, तब कहां थी तेरी इज्जत? क्यों धर्मपाल, तूने ही तो कहा था पंचायत में कि तेरी बहू उल्टा है। जो अपनी घर की औरतों को इज्जत नहीं दे सका, वो आज इज्जत की बात कर रहा है। कल सुबह हवेली के दरवाजे पे मिलना राहुल, वरना इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा और तेरे बाप। जय हिंद इंस्पेक्टर वर्मा। मेरे चार्ज लेने के बाद ये इस जिले की पहली फाइल है। बताइए। लाता है, लेकिन उसके बहुत बड़े राजनीतिक संपर्क हैं मैडम। संपर्क पुलिस की वर्दी से बड़े नहीं होते इंस्पेक्टर वर्मा। दावत है उसकी पुरानी हवेली में, मुझे सब पता है। फोर्स तैयार करो, कल सेठ रतन लाल को उसी हवेली से घसीटते हुए भागी। ये झूमर मैंने सीधा शहर से मंगवाया है। धर्मपाल के बाप दादाओं ने भी कभी ऐसा झूमर नहीं। पंजी, ये भिखारी नहीं, इस हवेली के पुराने मालिक हैं। मैंने तो दया करके इन्हें यहाँ रखा है। आपने सिर्फ जूते साफ करने को नहीं कहा था, आपने कहा था कि आप बाबूजी का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। थी मैंने ही उसे बदनाम किया ताकि मेरी नाक न कटे। मैंने उसे घर से निकाला था, वो भागी नहीं थी। चुप कर बुड्ढे, सब मेहमानों के जूतों पर चमकला। अगर एक भी जूते पे धूल दिखी तो तेरे बाप को इसी हवेली के चौक पे कोड़े मारूंगा। आज इस जिले की नई एसपी मैडम ने खुद इस हवेली पर छापा मारा है। पीछे हटो सब। अंजलि, की खनक से आज तेरा ये पूरा खोखला साम्राज्य ढह जाएगा। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपके ससुर जी। मेरी बेटी की शादी है आज। कर्जा मान है। आज के दिन इन्हें गिरफ्तार करना समाज में बड़ी बदनामी होगी। समाज बदनामी? जब ये आदमी मेरे बीमार बूढ़े से अंधेरे में घर से निकाला जा रहा था, तब आपका समाज अंधा हो गया था। बदनामी तो आज होगी, और ऐसी मत दिखा। मेरे ऊपर तक संपर्क हैं। सत्ताधारी विधायक जी मेरे होने वाले संधी हैं। और उसे बता देना कि इस जिले की नई एसपी अंजलि है, जो न दहेज के लालचियों से डरती है। आज ही सील करो। नहीं बाबूजी, नहीं, मेरे पैर मत छुए। मैं पापी हूँ बहू, मैं इस लायक नहीं हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दे कि मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। तू सच में इसलिए थी, आपका वो साथ ही मेरे लिए बहुत था। बाबूजी, क्या आप खुद मेरा स्वागत करेंगे आज? मुंह से तेरा स्वागत करूं बहू? मैंने तो इस हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। मैंने तुझे। टूट जाते हैं बाबूजी, सुधरते नहीं। अगर मुझे आपको सजा ही देनी होती तो मैं शहर से ये वर्दी पहनकर लौटती।